ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है कपिल और एक राजा का संवाद। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, इस पर एक इतिहास सुन। एक राजा था, वह नित्य कपिल मुनि के दर्शन करता था। एक दिन प्रश्न किया कि हे ऋषि, यह जगत क्या है? तू कौन है, मैं कौन हूँ? ऋषि ने कहा, न तू न मैं न यह जगत, एक ब्रह्म ही है। तू मैं यह जगत सब ब्रह्म स्वरूप है। राजा ने कहा, मैं तू जगत नहीं तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को नहीं जानता? कपिल ने कहा, ब्रह्म तुझसे प्रकाश राखता है। क्यों? जब तूने शास्त्र संतों का वचन नहीं सुना था, तब तू ब्रह्म शब्द के अर्थ को जानता ही नहीं था। ब्रह्म शब्द का अर्थ ग्रंथों में लिख रखा है। कोई तू चैतन्य से पृथक देशांतर में व सम्मुख देश में ब्रह्म खेलता फिरता नहीं, जो जाना जावे अथवा न जाना जावे, परंतु गुरु शास्त्र से बाह्य शब्द आदि और ब्रह्म आदि शब्द के अर्थ सुने। पूर्व तू प्रत्यक आत्मा था। जो तू पूर्ण न होता तो ब्रह्म को सुनता कौन? पुनः सुनकर ब्रह्म को जाना अपने आत्मा से भिन्न करके व अभिन्न करके। हे राजन, जो वस्तु जानने न जानने में आई तो जानने न जानने वाले का प्रकाशक सिद्ध होता है। जो जानने में आवे सो प्रकाश्य सिद्ध होता है। जैसे नेत्र नीलादि रूप में जानने वाले प्रकाशक सिद्ध होते हैं और रूप प्रकाश्य सिद्ध होता है। इससे तुझ प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा ही से ब्रह्म प्रकाश राखता है। राजा ने कहा, ब्रह्म को सिद्ध करने वाला मैं कौन हूँ? कपिल ने कहा, सच्चित आनंद स्वरूप तेरा है। राजा ने कहा, सच्चित आनंद रूप ब्रह्म है, ऐसे श्रुति कहती है। कपिल ने कहा, ठीक है, यह पूर्वोक्त लक्षण तुझ बुद्धि आदिकों के साक्षी में ही घटता है। इससे तू ही ब्रह्म है। जैसे निरुपाधि महाकाश में अवकाश अधिकता, असंगता, अलिप्तता, व्यापकता आदि लक्षण हैं, सोई घटाकाश में घटते हैं। इससे घटाकाश महाकाश रूप ही है। हे राजन, सच्चित आनंद रूप स्वरूप वस्तु को ब्रह्म कहो चाहे प्रत्यक्षाक्षी कहो, नामांतर का भेद है, नामी का भेद नहीं। राजा ने कहा, मैं शरीर से भिन्न हूँ कि शरीर रूप हूँ? कपिल ने कहा, तू शरीर नहीं, शरीर तुझसे प्रकट हुआ है। जैसे स्वप्न दृष्टा शरीर नहीं, स्वप्न के शरीर आदिक स्वप्न दृष्टा से प्रकट हुए हैं। राजा यह वचन सुनकर हंसा और कहा, हे मुने, मुझ एक चैतन्य विषय द्वैत पद कैसे कल्पित हों? प्रथम मुझको अद्वैत कहते हो, पीछे कहते हो तू शरीर नहीं। जड़ चैतन्य दो पद हुए। मुझ चैतन्य अवाच्य पद में एक पद की भी समाई नहीं, तो दो कैसे होंगे? सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।